गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं चेतन धर शर्मा आपका स्वागत करता हूं पीएम ट्रिपल स्टूडेंट यूनियन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, ये 7:49 पर मुझे कितने मैसेज आए, 173 मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम पर, जो कि आप सब ने मुझे किए। तो ये देखिए व्हाट्सएप पर 971, कल 10:48 पर, और कल ही 1:58 पर इतने मैसेजेस मुझे आ चुके हैं 1033, जिनका जवाब देना मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप जो पिछली अप्रूव्ड है फाइनेंस में है, वो मतलब प्रोसेस कैसे रहता है डीपीटी का। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि प्रोसेस कैसे कैसे बढ़ता है ये डीपीटी प्रोसेस। तो सबसे पहले जब आपका कॉलेज आपकी कंटिन्यूएशन या प्रमोशन अपलोड करता है, तो सबसे पहले उससे पहले कंटिन्यूएशन प्रमोशन के अपलोड होने से पहले सबमिटेड का ऑप्शन आता है। जब जो लिंक क्रिएट होता है कॉलेज आईडी पर, उस पर आपने कंटिन्यूएशन और प्रमोशन अपलोड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही प्रमोशन और कंटिन्यूएशन उनमें से एक भी, जैसे आप सबको मालूम है कि जो प्रमोशन है वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र होने के लिए होती है, और जो कंटिन्यूएशन होती है वो सेकंड सेम से थर्ड सेम में, मतलब एक ही फर्स्ट ईयर के जो सेम्स आपस में चेंज होते हैं फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में, उसमें हमारी कंटिन्यूएशन अपलोड होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये सबमिटेड का ऑप्शन आता है। उसके बाद जैसे आपकी सबमिटेड एंड वेरीफाइड हो जाएगी, कॉलेज कर देगा सबमिटेड और वेरीफाइड हो जाएगी एआईसीटी से, तो आपका प्रोसेस चेंज होकर एआईसीटी पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड आ जाएगा। जैसा ही पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड आ जाएगा, तो आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो शो हो जाएगा, दिखने शुरू हो जाएगा। तो पेमेंट स्टेटस कैसे शो होगा? सबसे पहले पेमेंट, और कुछ लोगों को ऐसा आ रहा है कि पीएम ट्रिपल नॉट अप्रूव्ड, ये है ना पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड। इफ़ पीएम ट्रिपल नॉट अप्रूव्ड आ रहा है आपके पास, तो आप में ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे पीएम ट्रिपल नॉट अप्रूव्ड आएगा, तो उसका रीज़न भी आपके साथ आएगा। जैसे ये नैनराज की है, इसको आया गया था कि इसकी कंटिन्यूएशन जो चढ़ाई है या प्रमोशन जो चढ़ाई गई है इसके पोर्टल पर, उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये फिज़िकली अटेंड क्लासेस कर रहा था या हॉस्टल में रह रहा था या नहीं रह रहा था, विद स्पेसिफिक डेट। अगर रह रहा था तो स्पेसिफिक डेट उस पर मेंशन नहीं थी कंटिन्यूएशन पर, तो जिसकी वजह से इसका आ रहा था पीएम ट्रिपल नॉट अप्रूव्ड। तो जैसे आपका पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड हो जाएगा, अगर नॉट अप्रूव्ड आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको अपने कॉलेज को फिर बोलना है कि आप दोबारा से कंटिन्यूएशन चढ़ाओ उसी साइट पे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वहाँ पे कंटिन्यूएशन के आगे टिक का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी कंटिन्यूएशन जो है वो ठीक नहीं है, अप्रूव्ड नहीं हुई है। तो आपको दोबारा से वहाँ पर कंटिन्यूएशन या प्रमोशन अपलोड करनी है। तो जैसे आपका पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड आएगा, तो फर्स्ट जो आपका शो होगा वो ऐसे शो होगा, पेंडिंग विद पीएम ट्रिपल। मतलब आप पीएम ट्रिपल के पास पहुंच गया, पर अभी अप्रूव्ड जो है पीएम ट्रिपल ने, आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग ही है उनके पास अभी। तो ये चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद, पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड पेंडिंग बाई हेड पीएम ट्रिपल। तो पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड जब कर देगी, तो आपका हेड पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हेड हमारे पहले आनंद सर थे, आनंद कुमार शर्मा, तो उनको चेंज कर दिया गया है। शायद से अभी नए जो डायरेक्टर हैं वो आए नहीं अभी तक, तो इसलिए हमारा जो भी ये जो हेड है अभी, वो हमारे राजेश कुमार गंजू जी हैं, पीएम ट्रिपल के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो। तो वो जैसे ही अप्रूव करेंगे, तो आपका जो पैसा होगा, ये आपको पता है कि 10,000 की इंस्टॉलमेंट में, 10,000 की इंस्टॉलमेंट में 5 इंस्टॉलमेंट बनती है। सबसे पहले जब आप प्रमोशन या कंटिन्यूएशन चढ़ाएंगे, तो आपका 20,000 जो है वो दे देते हैं एक महीने के अंदर अंदर। वो अपना एक महीने के अंदर 20,000 आ जाता है। उसके बाद अगली प्रोसेस शुरू होती है। एक महीने के बाद फिर अगले महीने आपको 10,000 आता है, फिर उसके अगले महीने 10,000 आता है, फिर उसके अगले 10,000 आता है। तो एक साल में 10 इंस्टॉलमेंट करके 10,000 रुपये आपके 1 लाख रुपया बनता है, क्योंकि 2 महीने जो होते हैं 12 महीनों में, उनमें छुट्टी रहती है। जैसे सेमेस्टर एंडिंग पेपर ख़त्म होने के एक महीना, फिर दूसरे सेमेस्टर के पेपर ख़त्म होने के बाद। तो पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड पेंडिंग बाई हेड, प्रोसेस बाय हेड। तो जैसे आपको हेड अप्रूव करेगा, तो ये है जो लास्ट स्टेटस आपका आएगा, रिब्रशमेंट अंडर प्रोसेस। जैसे आपका रिब्रशमेंट अंडर प्रोसेस होगा, वैसे ही 2-3 दिन के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सबसे ज़्यादा बच्चों ने यही पूछा है कि जो हमारा हेड पीएम ट्रिपल अप्रूव्ड है, ब्रिंग प्रोसेस पर फाइनेंस है, वो कब तक आएगा?
तो उसको टाइम लग जाता है, 10-12 दिन लग जाते हैं। तो उसके लिए जब भी आपका रिइंबर्समेंट अंडर प्रोसेस दिखाएगा तो मतलब आपकी स्कॉलरशिप कभी भी रिलीज़ हो सकती है। तो अगला जो है हमारे पास कुछ बंदों का PM-SSS सस्पेंडेड स्कॉलरशिप जो हो रही है उसका क्या पूछ रहे थे वो कि वो आएगी कि नहीं आएगी। अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, बट ऐसा हो रहा है कि बहुत बच्चे जो ऑनलाइन थे, जैसे नर्सिंग को लेकर हैं, BSc नर्सिंग के कुछ बंदे ऑनलाइन थे, उनकी कंटिन्यूएशन भी ऑनलाइन चढ़ी है, बट उनकी जो पेमेंट सस्पेंडेड थी वो अप्रूव्ड होकर उनको दे दी गई है जैसे वो कॉलेज जाना शुरू हो गए ऑफलाइन में। तो हो सकता है कि ये PM-SSS वाले जो हैं वो जैसे हम कॉलेज ऑफलाइन लेना शुरू कर देंगे, जैसे हमारी प्रमोशन चढ़ेगी कि आप ऑफलाइन हो, कंटिन्यूएशन चढ़ेगी आप ऑफलाइन हो, तो हो सकता है पुरानी जो पेमेंट सस्पेंडेड है वो भी आना शुरू हो जाए, अनसस्पेंड कर दें उनको। ऐसे जैसे जिसकी पिछले साल की 60,000 सस्पेंड है, तो जैसे अगर कोई सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में था, उसकी सेकंड की भी 30,000 सस्पेंड है, थर्ड की भी 30,000 सस्पेंड है और 40,000 उसको आ गई है, तो 60 सस्पेंड हुई। तो जैसे उसका अपनी प्रमोशन चढ़ेगी थर्ड ईयर की, तो हो सकता है वो पिछली 20 अप्रूव कर दे, कोई भी उन 60 में से। फिर जैसे ही उसकी फिर अगले महीने और 20 अप्रूव करेंगे और 20 अप्रूव करेंगे, ऐसे ऐसे उनका इंस्टॉलमेंट में 20-20 अप्रूव होता है पिछला जो सस्पेंडेड है। तो ये पेमेंट सस्पेंडेड जो है इसका अभी पूरा मतलब पता नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आ चुकी है। जैसे 7th और 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आ गई है, जो PM-SSS सस्पेंड हो गई थी स्कॉलरशिप वो भी उनको आ चुकी है अपने अकाउंट में। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये PM-SSS मतलब करता है। तो और भी कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी AICTE ने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है। कहा हुआ है कि सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को क्या कर देना है, अपने कॉलेज को एक मेल करनी है जिस पे उनको लिखना है कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द वेरीफाई करो, क्योंकि 30 जो है वो लास्ट डेट है। ऐसा उनको मेंशन कर देना है कि 30 लास्ट डेट है। फिर जो उनका रिप्लाई है, या कॉल करके उनको बोल देना है कि हमारा जो ईमेल है उसका रिप्लाई दो जल्दी से जल्दी। तो जैसे उसका रिप्लाई आपको आएगा, जैसे कुछ कॉलेज कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है PM-SSS क्या होता है, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, तो उनको क्या करना है फिर वो जो मेल है वो फॉरवर्ड कर देनी है AICTE को। तो कुछ बंदे ऐसे कह रहे हैं कि हमें रिप्लाई नहीं आ रहा है AICTE का, तो आप जैसा कि इधर ही मुझे ही देख रहे हैं कि हमारे ग्रुप में टोटल 1200-1300 बच्चे हैं और उनमें से 1033 स्टूडेंट का मैसेज आ गया है मेरे पास। तो बताओ, अब AICTE के अंदर 20,000 बच्चे हैं एक साल में, तो बताओ वो कैसे रिप्लाई देंगे सबका। इसलिए AICTE ने बता दिया है कि आप बच्चों को बता दो कि सबसे पहले आप अपने कॉलेज को मेल करो, मेल का रिप्लाई आने के बाद वही मेल फॉरवर्ड कर दो। रिप्लाई नहीं भी आता है 2-3 दिन बाद, तो वो मेल फॉरवर्ड कर दो उसको AICTE को, और मेंशन कर दो अपना कैंडिडेट ID कि सर मेरी कैंडिडेट ID ये है, मेरे को ये मेल मैंने इतनी डेट को अपने कॉलेज को फॉरवर्ड की थी, बट वो इसका रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो AICTE खुद वो जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप जब तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं होंगे तो तब तक आपको अपडेट मिलेगी नहीं। तो हमारे YouTube चैनल PM-SSS स्टूडेंट यूनियन को भी सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सकें। तो कुछ ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, PM-SSS नॉट अप्रूव्ड, इसका मेन इशू है कि PM-SSS नॉट अप्रूव्ड जब भी आपको आएगा तो आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट करें जल्दी से जल्दी कि हमारी जो कंटिन्यूएशन है वो दोबारा अपलोड करो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहें हमारे साथ YouTube PM-SSS स्टूडेंट यूनियन। धन्यवाद। मैं अनुराज आपको बताने जा रहा हूँ, पिछली जो सस्पेंडेड स्कॉलरशिप थी, वैसे मेरा भी 5th सेमेस्टर करंट चल रहा है और मेरे 3rd सेमेस्टर का 30K पेंडिंग था। 30K में से 20K PM-SSS वालों ने मेरा रिलीज़ कर दिया है।
परसों मेरा 20K रिलीज़ हुआ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का फाइनेंस में था, पर वो कब तक आएगा वो पूछ रहे थे। वो दिवाली से पहले सबका रिलीज़ हो जाएगा जिनका फाइनेंस में है। और अभी जैसे मेरा करंट सेमेस्टर 5th चल रहा है, 5th सेमेस्टर की जो भी स्कॉलरशिप है वो नवंबर से पहले तक आ जाएगी। 30K सबका 5th सेमेस्टर का भी रिलीज़ हो गया है। बाकी जो 10K रखा हुआ है, 10K भी जल्दी रिलीज़ करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। और जिनका फाइनेंस में अभी पिछला, वो दिवाली से पहले आ जाएगा। और जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसका जो भी पेमेंट है वो ये नवंबर से पहले वो रिलीज़ कर देंगे।